मूंग की खेती करके कुछ किसान भाई बहुत ही अच्छी आमदनी बना लेते हैं और कुछ किसान भाई फेल हो जाते हैं, वहीं उनकी टोटल लागत बेकार हो जाती है। तो आज की वीडियो में मूंग की खेती की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं कि मूंग की खेती करने के लिए कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, खेत की तैयारी किस विधि से करनी चाहिए, कौन कौन सी टॉप वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, बीज की कितनी मात्रा आपको लगती है एक एकड़ में, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए और सिंचाई किस टाइम पर करनी चाहिए कि आपकी फसल में पीला मोजक वगैरह की समस्या देखने के लिए न मिले। मूंग की फसल में कौन कौन से रोग किस वजह से लगते हैं, उनके लिए कौन से दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, समाधान जैसी सभी टॉपिक को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूंग की बुआई का सही समय कौन सा होता है। तो मूंग की बुआई दो टाइम पे होती है। एक तो आप फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इसकी बुआई कर सकते हैं और वहीं आप 1 जुलाई से लास्ट जुलाई तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, सबसे अच्छा जो रिजल्ट होता है, सबसे अच्छा बेनिफिट जो होता है, वह 1 फरवरी से लेकर के अगर 30 अप्रैल के बीच में अगर मूंग की खेती आप करते हैं तो आप मूंग की खेती से अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। किसान साथियों, हम बात करेंगे मिट्टी की। तो मूंग की फसल के लिए वैसे तो दोमट, बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन आप किसी भी मिट्टी में मूंग की खेती करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। बस कुछ चीजों का आपको विशेष केयर करना पड़ेगा। खेत तैयार की अगर हम बात करें तो मूंग बुआई से पहले अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। किसान साथियों, आपके पास वर्मी कंपोस्ट की या फिर मुर्गी की खाद है तो उसका भी इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। 1 एकड़ में 7 से 8 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट कोई सी भी खाद हो, एक खाद आप 7-8 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल करके मिट्टी पलटने वाले हल से अपने खेत की एक अच्छी गहरी जुताई कर दें, ताकि आपके खेत में मौजूदा खरपतवार एवं कीट पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आपकी मिट्टी काफी अच्छी हो जाए। उसके बाद किसान साथियों, अपने खेत की सिंचाई आप कर दें, क्योंकि सिंचाई इसलिए करना है कि अच्छी नमी बनाकर ही मूंग की बुआई करनी है आपको, इसलिए खेत की सिंचाई कर दें और दोबारा जब आपका खेत जुताई के लिए तैयार हो जाए उस टाइम पर आप कल्टीवेटर से 2-3 अच्छी गहरी जुताई कर कर खेत में पाटा लगा दें। किसान साथियों, अब आपका खेत बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। किसान साथियों, हम बात करेंगे बुआई की विधि। तो दो तरीके से मूंग की बुआई की जाती है, एक तो छिटका विधि से और दूसरी मशीनों से लाइन टू लाइन। अगर आप मशीन विधि से बुआई करना चाहते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान साथियों, ज्यादातर मूंग की जो फसल है वह किसान भाई छिटका विधि से बुआई का इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, बात करेंगे हम उर्वरक की। तो मूंग की फसल में अगर आप उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भी आप मूंग से पैदावार ले सकते हो, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए आप 30 केजी डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 केजी और 5 केजी बेंटोनाइट सल्फर को अपने 1 एकड़ खेत में डालकर रोटावेटर चलाकर अपने उर्वरक को मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी एकदम मुलायम बना लेना चाहिए। किसान साथियों, बात करेंगे बीज के मात्रा की। अगर आप फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में अगर आप मूंग की बुआई करते हैं तो बीज की जो क्वांटिटी है वह 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। वहीं अगर आप अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं तो आपको 4 से 4.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता लगती है। किसान साथियों, ऐसा इसलिए है कि फरवरी मार्च के महीने में थोड़ा सा टेम्परेचर लो होने के कारण जर्मिनेशन थोड़ा सा लो होता है, कम होता है, इसलिए जो बीज की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो उन्नत वैरायटी में आप विराट गोल्ड के नाम से आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छी वैरायटी होती है। श्री राम एग्रो बायोटेक की 1008 के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सम्राट की पीडीएम 139 के नाम से आती है, ये भी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
स्वाति की गुजरात सुपर के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टार एग्री सीड्स की स्टार 448 के नाम से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है किसान साथियों, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शक्तिवर्धक की SVM 66 के नाम से आती है, काफी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान साथियों, बीज उपचार की अगर हम बात करें तो आपको बीज उपचारित जरूर कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे किसी भी पैकेट में हो, आपको बीज को उपचारित अपने हाथ से करना चाहिए। और बीज को उपचारित करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए। हल्का सा छांव में सूखने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, बीज उपचारित करने से ये फायदा होता है कि आपके बीज के जड़ों में किसी भी प्रकार के फंगस के कीट के अटैक नहीं हो पाते हैं। ज्यादातर अटैक होने के कारण पौधे मरने लगते हैं, सूखने लगते हैं, उकठा जैसे रोगों का प्रकोप काफी अधिक हो जाता है, इसलिए बीज उपचारित आपको जरूर करना चाहिए। पीला मोजैक की अगर हम बात करें तो मूंग की फसल में पीला मोजैक हमारी गलती से लगता है, क्योंकि हम जल्दी सिंचाई कर देते हैं और मूंग की फसल हल्का पीला होने लगती है और रोग की चपेट में आ जाती है, और आपको यह गलती नहीं करनी है। बुआई के समय अच्छी नमी बनाकर बुआई करना चाहिए और पहली सिंचाई तब करें जब आपके मूंग के फसल में फूल दिखने लगे। उसके बाद आप पहली सिंचाई करेंगे तो आपके मूंग की फसल पीली नहीं पड़ेगी और हमेशा पूरी तरह से हरी भरी बनी रहेगी। बुआई के 15 दिन बाद फसल में अच्छी ग्रोथ बढ़वार के लिए 1 केजी NPK 19-19-19 को 180 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पर स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, फसल कटाई की अगर हम बात करें तो मूंग की फसल में 80 से 85% फलियां पककर काली हो जाएं, तब आपको कटाई करनी चाहिए। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपके मूंग के जो बीज है वह पिचके पिचके से दिखने लगते हैं और पैदावार काफी कम मिलती है आपको। किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वहीं आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।